जय हिंद। आप जो इस वीडियो में देख रहे हैं यह जो आग का कोई खिलवाड़ नहीं है दोस्तों, यह श्री सोखा शंभुनाथ की एक महाशक्ति है। तो इस तरह की शक्तियाँ डोरीगंज में शुरू हो गया है, मतलब कि 24 तारीख को होने वाला है इस तरह का महाकुंड। तो इस वीडियो में मैं बता दूं कि सोखा बाबा के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, इस कुंड के कुछ फायदे के बारे में जानकारी लेंगे और इस कुंड कहाँ हो रहा है उसके बारे में जानकारी देंगे और किन्होंने करवा रहे हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने के पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा श्री सोखा शंभुनाथ की जय। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। जिस तरह शिव शंकर जी का अवतार हनुमान जी 11वां रुद्र अवतार माना जाता है दोस्तों, उसी तरह वीरभद्र अर्थात श्री सोखा शंभुनाथ जी का भी अवतार शिव शंकर जी का ही अवतार है दोस्तों। तो श्री सोखा शंभुनाथ जी का दूसरा नाम जो है वह वीरभद्र है दोस्तों। तो इनकी कुछ कहानी है पूर्वजों के अनुसार। जब ब्रह्मा जी के पुत्र राजा दक्ष थे, वह एक बहुत ही बड़ा महाकुंड का आयोजन किए थे, लेकिन उस कुंड में शिव शंकर जी का और माता सती को जो थे उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था। लेकिन सती ने बोली कि चलिए कोई बात नहीं है, आखिर का वो तो हमारे पिता ही ना, निमंत्रण नहीं भी देंगे तो हम वहाँ पे चले जाएंगे दोस्तों। तो बिना निमंत्रण के सती जो थी वो आ गई और लेकिन वहाँ पे अपना सामने वहाँ पे जब अपनी पिता के घर सती जी ने आए तो उन्होंने देखी कि ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, ठीक ना, विष्णु जी बैठे हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे पति शंकर जी तो है ही नहीं दोस्तों, ठीक ना। तो उन्होंने अपना मतलब उनको दुख हुआ और अपमान हुआ, जिसके कारण उन्होंने कहा कि अग्नि कुंड में अपना देह त्याग दी दोस्तों, जिसके कारण वो गुस्सा हो गए। कौन? शंकर भगवान। और उसी को इतना गुस्सा हुआ दोस्तों, इतना गुस्से हुए कि इनका जटा खुल गया दोस्तों। और कहा जाता है जब जटा खुला तो यहाँ पे साहस गंभीर यहाँ पे देखिए जटा को पृथ्वी पर पटक दिए, इसी जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए और वीरभद्र का ही दूसरा नाम श्री सोखा शंभुनाथ है दोस्तों, जो कि चौरसिया जिलों का कुल देवता है श्री सोखा शंभुनाथ जी। और यह तो इनका कहानी है दोस्तों। और बहुत ही उस दिन भव्य उस समय जो देवी देवताओं का काल था, बहुत ही भयंकर काल था। यह शंकर जी शांति नहीं हो रहे थे, पूरा तहस नहस कर दिए थे। राजा दक्ष को भी तो मतलब गला को काट दिए थे। इतना भयंकर मतलब उस समय इतना भयंकर रूप उस समय धारण कर लिया था माता सती जब उस कुंड में अपना देह त्याग दी दोस्तों। तो यह वीरभद्र जी का जन्म कहानी समझिएगा कि उसी समय अपना जटा पटके थे तो वीरभद्र जी का जन्म हुआ था दोस्तों। तो यह उनका कहानी है, लेकिन मैं बता दूं यह तो उनका कहानी है दोस्तों। अब मैं बताऊंगा आपको कि इस कुंड से क्या फायदा होता है दोस्तों। तो हमारे जो वेद होते हैं वो उस वेद में एक ऋग वेद है दोस्तों। तो ऋग वेद में ही यह कहा गया है और वैज्ञान भी, और हमारे जो वैज्ञानिक जो होते हैं उन्होंने विज्ञान में भी इस बात को मान गए हैं दोस्तों कि जब यानी कि जहाँ कुंड होता है दोस्तों तो वहां पर ठीक ना प्रदूषण मुक्त हो जाता है, वातावरण शुद्ध हो जाता है दोस्तों। और वहां पे जो छोटे छोटे मतलब कि बैक्टीरिया होता है वह मर जाता है दोस्तों। और हमारे प्राण में संजीवनी शक्ति का संचार होता है दोस्तों। और मैं बता दूं कि जब वहां पे कुछ जलता है, जो भी हवन कुंड में जलता है, तो उसमें से कुछ फॉर्मिक एल्डिहाइड नामक कुछ ऐसी गैस उत्पन्न होती है जिससे ध्यान दीजिएगा, जिससे बैक्टीरिया और जीवाणुओं को नाश होता है, मतलब मारता है तथा वातावरण को शुद्ध करता है। यदि आप अब इस पॉइंट को थोड़ा देखिएगा, यदि आप आधे घंटे हवन में बैठ जाए, मतलब हवन के आसपास वातावरण में आप आ गए, आधे घंटा बैठ जाए अथवा हवन में धुएं से शरीर का संपर्क हो जाए तो टाइफाइड जैसे खतरनाक रोग फैलाने वाले जीवाणु भी मर जाते हैं दोस्तों। और शरीर शुद्ध हो जाता है दोस्तों। तो मैं उन सारे अपने जो चौरसिया फैमिली का समाज है उनको मैं इस कुंड को आयोजन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दोस्तों। और इस तरह का जहां भी कुंड होते हैं वो जो लोग कराते हैं उसको भी मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं दोस्तों। तो इस तरह का कुंड आयोजन हमारे डोरीगंज में हुआ है, तो आप इस कुंड से दूर मत होइएगा दोस्तों। इस कुंड के आसपास जो भी धुएं उत्पन्न होते हैं वो समझिए कि हमारे अंदर एक
ऊर्जा का संचार करते हैं, हमारे अंदर जो निगेटिव शक्तियाँ होती है वह दूर होती है दोस्तों। हमें एक आस्था के प्रति खींचा चले जाते हैं और आस्था में बहुत ही शक्ति होता है दोस्तों, इसलिए हमें आस्था से जुड़ना चाहिए। तो आस्था का सिर्फ एक ही परिणाम नहीं है दोस्तों, एक ही फायदा नहीं है दोस्तों, बहुत सारे फायदा है दोस्तों। उससे वह चाहे वातावरण के लिए फायदा हो, चाहे हमारे ऊर्जा के लिए फायदा हो, चाहे हमारे समाज के लिए फायदा हो। समाज के लिए कैसे फायदा है दोस्तों? तो समाज, यह जो आस्था जो होता है एक प्रकार का एकता भी प्रदर्शित करता है कहीं ना कहीं। आप ऐसे आप यहाँ पे जो फोटो देख रहे हैं यह समझिए कि एक प्रकार का एकता का प्रतीक है। इसमें सारे दोस्त एक जगह होते हैं और आस्था को आगे ले जाते हैं, पूजा को संपन्न कराने में अपना बहुत सारे योगदान देते हैं। तो जो भी लोग इस पूजा को संपन्न कराने जा रहे हैं, पूजा को संपन्न मतलब संपूर्ण ढंग से, बढ़िया ढंग से कराने जा रहे हैं, उनको भी मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं दोस्तों। मैं यहाँ पे जो भी लोग हैं समझिए कि इस आस्था से एकता भी उत्पन्न होता है दोस्तों। जो भी पुराने दुश्मन होते हैं वह भी आपका एक दोस्त बन जाते हैं। तो मैं बता दूं कि यह जो कुंड हो रहा है यहाँ पे, यह कुंड 22 है। यह कुंड मतलब कि 22 फरवरी से ही शुरू हो चुका है। एक महाजल यात्रा के साथ, यहाँ पे महाजलभरी के साथ यह कुंड शुरू हो चुका है, ठीक ना। जलभरी में भी बहुत ही भयंकर रूप, बहुत ही बड़ा रूप धारण कर लिया था इस जलभरी में। आप यदि डोरीगंज का होंगे तो जरूर देखे होंगे दोस्तों। तो इस 24 फरवरी को जो यह जो मतलब कि समझिए कल आप वीडियो अगर आप देख रहे हैं, आज देख रहे हैं, तो मतलब कि 24 फरवरी को ही समझिए कि मतलब कल ही भव्य कुंड का आयोजन हो चुका है। और इस कुंड को संपूर्ण पूरा करने के लिए इसमें जो पंडित जी भाग लेते हैं वह भी यहाँ पे आ गए हैं और अपना कार्य पूरा कर रहे हैं। और यहाँ का जो भी समाज लोग है, वह भी सामाजिक लोग हैं, वह भी इसको संपन्न करने में अपना संपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वह चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे वह अपना धन से हो। इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। तो हमें जहां तक लगा कि आपको यदि कुछ इसके बारे में जानकारियां नहीं थी, इस कुंड के बारे में जानकारी नहीं थी दोस्तों, तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। यह मैं एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, यह कुंड मतलब कि चौरसिया समाज का कुल देवता श्री सुखा शंभुनाथ का और वीरभद्र अर्थात शंकर जी का एक अवतार ही है दोस्तों। तो यह श्री सुखा शंभुनाथ का कुंड होने जा रहा है। कहाँ होगा? तो ये डोरीगंज में होने जा रहा है दोस्तों। तो कब होगा? तो 24 फरवरी को हो रहा है दोस्तों। यह कुंड शुरू हो चुका है। आप अगर कहीं भी हो तो आप डोरीगंज जरूर आए और इस कुंड में अपना मतलब कि समय दे, ताकि आप भी एक ऊर्जावान हुए, आप में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, नकारात्मक ऊर्जा दूर रहेगा। मैं बता दूं कि यहाँ के जो भी चौरसिया फैमिली या जो भी लोग हैं, उनके घर कोई ना कोई जरूर रिलेशन आ गए हैं इस पूजा में भाग लेने दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें क्या बताया, तो इस कुंड के फायदा मैं बताया, ठीक ना। इस कुंड में जो वीरभद्र जी का या श्री सुखा शंभुनाथ का पूजा होता है उनके बारे में मैं बताया, और एक और एकता के बारे में बताया कि इस पूजा या आस्था से एकता भी बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न होता है। और एकता ही तो हमारी शक्ति होता है दोस्तों, आप सब जानते हैं। और इससे भी फायदा और इससे भी बड़ी बात यह होता है कि हमारे प्रकृति का पूजा होता है, हमारे प्रकृति को शुद्ध रखने के लिए पूजा होता है दोस्तों। कौन सा पूजा? यह महाकुंड। और यह कुंड से एक ही फायदा नहीं, आप तो इतना जानकारी दिए, आप तो समझ ही गए होंगे कि अभी जो डोरीगंज का स्थिति है बहुत ही प्रदूषण है दोस्तों। और इस प्रदूषण को दूर करने के लिए किसी ने एक कदम उठाया और इसके साथ पूरे समाज लग गया। और इस समाज में किसी एक का योगदान नहीं होता, प्रत्येक लोग का योगदान होता है दोस्तों। और डोरीगंज में बहुत सारे प्रदूषण है। आप जाइएगा छपरा तो आपके ऊपर इतना ना गर्दा लग जाएगा कि आप छपरा जाते जाते पहचान में नहीं आएगा कि आप है कि कोई एलियन है दोस्तों। तब हमें आशा है कि यह वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, ठीक ना। और अच्छा लगा होगा तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि श्री सुखा शंभुनाथ की जय दोस्तों और शंकर भगवान की जय दोस्तों। शंकर के अवतारों के एक बार जयकारा जरूर लगाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।